का योगदान चलता है। देखिए गुरु जी की प्यारी सत्संग जी, नामदान, सत्संग, प्रेरणाएं, ये सब गुरु धाम से मिलती हैं, शिक्षा हमें स्कूल से मिलती है, और प्रेरणाएं और आशीर्वाद वो माता पिता से मिलता है। तो हमें अपने संस्कार, रहनी बहनी समाज में रहकर सदगुरुओं के दर पर अवश्य आना चाहिए। और चाहे हम कितने ही विद्वान, कितनी ही अच्छी नौकरी पे लग जाएं, कितने ही अच्छे धनवान बन जाएं, तो हमारे जीवन के अंदर संस्कार और प्रेम जरूर होना चाहिए। यही गुरु महाराज जी की भक्ति है। तो गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के अंदर हमें बहुत कुछ समझाया। जैसे गुरु जी का दोहा है, हर्ष हीरा छाड़ के करे आम की आस, तेन दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। तो गुरु की प्यारी सत्संग जी, आप सभी हर संत से हर सत्संग में जाकर गुरु महाराज जी की सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जीवन के अंदर आप ये अनमोल जीवन सतगुरु जी की जीवनी के ऊपर जरूर लगाएं। भजन बंदगी लेकर सतगुरु जी की कृपा पाकर आप भजन जरूर करें, सिमरन करते हुए गुरु का ध्यान करें। जैसे गुरु रविदास दीप ग्रंथ है, अमृत वाणी है। जिस संत गुरु रामदयाल जी की बात हुई, उन्होंने गुरु रविदास दीप ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद करके 1984 के अंदर आपको दिया, और आप उस प्रेरणाओं से, उस वाणी से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। उस श्रद्धालु कहते हैं कि हमने जब से नाम लिया है, हमारे बच्चे भी सेटल हो गए, हमारे मकान भी अच्छे बन गए, और हमें नौकरी भी मिल गई, और हमें काम काज से जुड़ने का मौका मिल गया। जो हमारे बुरे विकार थे, वो बुरे विकार हमारे दूर हो गए, और सत्संग में आने से हमारा धन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, और आत्मा भी पवित्र होती है। तो गुरु की प्यारी सत्संग जी, मैं तो ये अरदास करूंगा कि जितने भी हमारी प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं, प्रबंधक हैं, वो आपकी सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे प्रचारक पाठीजन हैं, चाहे वो पार्किंग की सेवा करते हो, चाहे नीचा लंगर बरताने की सेवा करते हैं, चाहे बढ़ाने की करते हैं, चाहे माताएं बहनें हैं, तो यही प्रार्थना है कि हम तन मन धन से सेवा करें और गुरु जी का भजन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन के अंदर कोई किसी तरह की कमी नहीं है। देखिए कल से यहाँ कैंप लगेगा, आज ही शाम को सात संगत जो उनके टीचर लोग हैं या अधिकारी हैं, जो उनका सीईओ है, 450-500 बच्चे यहाँ पर टिकेंगे, और वो 10 दिन यहाँ पर एनसीसी की परेड और यहाँ पर पूरे कपाल मोचन के अंदर अपना जो भी है कार्य करेंगे। तो इस डेरे के अंदर उनका सौभाग्य है, और हम भी उनकी सेवा में तत्पर हैं, जैसे संगत की सेवा में रहते हैं। तो जो भी आपका चुन पुन यहाँ पर दिया जाता है, वो चुन पुन यहाँ पर गुरु महाराज जी का प्रसाद बनाकर साध संगत को बरताया जाता है। तो जैसे अब गुरु महाराज जी की लंगर की बात आई, मेले के अंदर बहुत पब्लिक आती है लाखों के हिसाब से, और जो गुरु जी की बरसी समागम है उसमें भी बहुत सी संख्या आती है। तो जो श्रद्धालु लोग होते हैं, तो उसमें हमें अपनी ही दिल से, अपनी ही भावना से अपने सतगुरु रामदयाल जी को समर्पित करते हुए और सतगुरु जी रविदास जी की वाणी जपते हुए, जो गुरु रामदयाल जी दिन रात सिमरन करते थे और आपकी सेवा में तत्पर रहते थे, तो हमें भी अपना सेवा में हाथ बटाना चाहिए। जो भी हमारे को बन जाता है, जैसे अब जीरी का सीजन है, जो फसल है वो कटेगी, कट रही है, जो भाई मोल ले रहे हैं अपने घर के लिए या अपने खाने के लिए, इस भंडारे के लिए भी कुछ किलो, 2 किलो, 10 किलो जरूर लें। क्यों? ये लंगर आपके घर से चलता है, सर्व संगत के सहयोग से, सर्व संगत की सुख शांति के लिए यहाँ पर अरदास की जाती है। जो मास्टर जी ने और हमारे प्रबंधक साहब ने आपको यहाँ के जो कार्य बनवाए हैं, देखिए हॉल के अंदर भी बहुत काम, मंदिर के अंदर भी काम, और जहाँ लंगर बनता है वो शेड बनना, और भी जो पार्किंग के अंदर शेड बना हुआ है, और भी हमारे जो कार्य गुरु घर में चलेंगे वो सब आपके सहयोग से। तो गुरु की प्यारी सत्संग जी, ये तो आपका सेवा हो गई, दान हो गया। जो आपको नाम दान दिया जाता है, जो आपकी वाणी से, गुरु ग्रंथ साहब से नित्य नियम गुटके से हवन किया जाता है, पाठ किया जाता है, आप उसके ऊपर भी अमल करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।
शाम सवेरे, जैसे अब नवरात्रे की बात आई, ये हमारे सज्जन, हमारे जो इलेक्शन की बात आई, उसमें भी आपने भाग दौड़ की। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी लगे, सच्चे मन से लगे, तो गुरु रविदास जी की वाणी से जुड़े रहें। तो गुरु महाराज जी की वाणी ही हमारा सुधार करेगी, वही उद्धार करेगी। तो शाम सवेरे इस सत्संग का तब लाभ है जो आप शाम सवेरे अपने बच्चों को गुरु महाराज जी के मंदिर में शाम सवेरे ले जाएं और अपने घर में बैठकर भजन करें और अपने घर में प्यार से बैठकर अपने बच्चों से बात करें और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं और नशे पत्ते से दूर रखें। और जैसे मोबाइल है वो कम से कम अपने बच्चों को दें कि जिससे बच्चा अपनी जीवनी खराब कर लेता है। जो कोई स्कूल का काम होता है वो तो जरूर उस समय पे दें, नहीं तो उसका लेके रख लें। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। कई बच्चे उस बात से ऐड जाते हैं। तो कल भी एक बच्चा टिप्पी से आया हुआ था, उसने अपने पिताजी को 20,000 रुपये की डिमांड करके फोन लिया। तो गुरु की पैर शासन दी। जब उससे पूछा गया कि इस 20,000 रुपये के फोन से क्या करोगे, तो उसने ना तो कोई शिक्षा की बात की, ना ही वो रात को ऐसे चलाता था। कल वो फोन यही देकर आपने कहा कि पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ले, फोन आपको ही मिल जाएगा। तो उनके बच्चों को फोन जो उनके माता पिता को दिया गया और जब ये अच्छे नंबर ले लें और अच्छी नौकरी पर प्राप्ति करने के लिए पढ़ाई करें तो इसको मोबाइल जरूर दें। तो गलत चीजें बच्चों की तरफ ध्यान दें कि आपके बच्चे बिगड़े ना। अपने मोबाइल लेकर आप बैठ जाते हैं तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। उनको शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाएं और अपने घर में कहीं नशा पत्ता है तो उसको सत्संग के द्वारा समझवाएं। तो जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। तो गुरु की पैर शासन जी, सतगुरु जी के वर्षित समागम के अंदर जो गुरु नानक साहब जी का गुरुपुरब आ रहा है, जिस पर बहुत लाखों की तादाद से संगत आती है, उनकी सेवा के लिए भी आप दान दे रहे हैं। और गुरु महाराज जी का जो समागम है, जो उसमें गुरु रामदयाल जी की याद में संत महापुरुष पहुंचेंगे, उनकी सेवा में आप तत्पर हैं। तो गुरु की पैर शासन जी, गुरु जी ने कहा कि अभी धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। अभी गुरु जी धर्म से भी जोड़ गए, सत्संग से भी जोड़ गए और गुरु के दर से जो हमें मिलना है, जो गुरु जी के विचारों से मिल चुका है, जो आगे लेने के लिए साथ संगत आ रही है, वो मिलता चला जाएगा तो आपको अनेकों फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु बहुत अच्छी बातें करते हैं कि जब से हम डेरे से जुड़े हैं तो हमारे ऊपर बहुत सतगुरु रामदयाल जी की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की कृपा हुई है। तो गुरु की पैर शासन जी, आप काम से भी जुड़े, सत्संग से भी जुड़े और अपने बच्चों को शिक्षा से भी जोड़े और अपनी मेहनत मजदूरी से भी जोड़ कर रहे हैं। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबकी करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत किया कि रविदास। तो हमारे पाठी समान है, चाहे वो डेरा कपाल मोचन के हैं, चाहे देश के किसी भी कोने के हैं, वो भी रात दिन प्रचार प्रसार करते हैं और संगत को जोड़ते हैं। अभी आपको पता लगा है कि हमारे नरेश पाठी जी हैं, सत्संग करके घर पे पहुंचे और अचानक ही उनकी डेथ होगी अटैक की वजह से। इसी तरह हमारे कुछ समय पहले अप्रैल में राम शरण जी थे, उनको भी अचानक परमात्मा का बुलावा गया। अभी सुरेश जी हमारे भोग पर कनाडसी से यहाँ मंदिर में सेवा करते थे, उनके भी लीवर में कमी आने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो देखिए ये बड़े दुख की बात है। जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे सेवक हैं, वो समय उस मालिक ने दिया है, जितने श्वास हैं उतनी हम ले सकते हैं। तो गुरु की पैर शासन जी, इसी तरह हमारे बिलासपुर से जनकराज जी थे, उनको भी देखिए थोड़ी ही समय के अंदर पता लगा कि अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें अपने खान पान पर और अपने गुस्से पर या किसी वैर विरोध से दूर रहकर अपने जीवन को सतगुरु जी की जीवनी से लगाना चाहिए और खान पान पर ज्यादा ध्यान रखें कि आपके शरीर का कोई नुकसान ना हो और डॉक्टर या खुद फ्रेश करके अपना जीवन सतगुरु जी के लेके लगाएं। जैसे गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में दर्शाया है कि दीन दुखी की सेवा में लगे और रविदास, निस्वार्थ की सेवा सो
की आस, तभी हम अपने दुखों का निवारण, तभी हम दूसरे के दुखों का भी निवारण कर सकते हैं। जो हम खुद ठीक होंगे तभी खुद हम सेवा करते हो। तो यहाँ डेरे के अंदर भी आप कभी भी आ सकते हैं, कोई सेवा के लिए भी, कोई भाई किसी भी तरह का काम जानता है, मंदिर के अंदर कोई आपको कमी महसूस लगती हो तो हमें बताकर उस कमी को भी दूर करें। और जिस कमी को दूर करने के लिए आप सत्संग सुनने के लिए आते हैं, तो वो भी वाणी जो सतगुरु रविदास जी की है, वो वाणी भी आप यहाँ आकर समझ सकते हो। नाम दान जो दिया जाता है उसके ऊपर भी आप मेडिटेशन तरीके से, ध्यान के तरीके से आप यहाँ पर आकर वो भी पूछ सकते हैं। आप ये ना रहे कि हमें कोई बात में नहीं बताएगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे प्रचारक अति समान जहाँ भी जाते हैं वो केवल गुरु रविदास जी की वाणी की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे प्रचारक हैं, चाहे वो गुरु घर के सेवक हैं, चाहे हमारी प्रबंधक कमेटी है, वो आपके लिए 24 घंटे तत्पर है। तो आप नाम दान लेकर नाम जपें, औरों को भी जपाएं, औरों को भी नाम दवाएं। और जहाँ भी सेवा मिल जाए, चाहे भाई मोटरसाइकिल की सेवा कर रहे हैं, जहाँ वो कहते हैं वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करें, जहाँ वो कार खड़ी करने के लिए कहते हैं वहाँ खड़ी करें। जहाँ कोई भाई लंगर खाने में भीड़ हो तो खुद भी आप थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा का भजन कर लें कि जिससे डिसिप्लिन भंग ना हो। तो आपका डेरा है, ये आपका घर है, आप ही करने वाले हैं, आप ही भजन से जुड़ने वाले हैं, आप ही से लंगर की शुद्धता में आपकी सेवा और आपका सिमरन लगा हुआ है। तो इस भोजन को खाकर सतगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में ये कहा कि लगे भोग कटे रोग, खुश देने वाले लोग जो देते हैं वो सदा खुश रहें और उनके परिवारों में सतगुरु रविदास महाराज जी चढ़ती कला बख्शे, धन के भंडार बख्शे। तो ये साध संगत जिस भी मनोकामना से यहाँ पर आ रही है, वो मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। ये हमारा तजुर्बा है। सतगुरु जी की अरदास के ऊपर जिसकी भी अरदास करते हैं वो सतगुरु महाराज जी के ऊपर कृपा करते हैं। गुरु जी ने अपने दोहे के अनुसार कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुम्हारे चरण कमल की आस, कीजिए दुख पाप का नाश, ओम सो काटे जमपान। जब अपने माता पिता को, गुरुजनों को, टीचर को जब नमन कर लेते हैं तो हमारे पास विद्या भी आ जाती है और जो अंधकार है वो भी दूर हो जाता है। गुरु रविदास जी ने कहा कि ओम सोम काटे जमपान। जब हमारे पास गुरु का शब्द आ जाता है तो हमारे यम भी नजदीक नहीं आ सकता। तो गुरु की पैर साध संगत जी, गुरु रविदास जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में फिर दोबारा यही शब्द आता है कि हमारे दुखों का सहारा सतगुरु जी की वाणी है, शब्द है, सेवा है, सिमरन है। आप तन मन धन से डेरे में आकर सेवा से ही जुड़े और सेवा से ही प्रेरित हो और अपने परिवारों को भी सेवा से प्रेरित करें, सिमरन से प्रेरित करें। और दुख क्लेश जो है वो सेवा से, सिमरन से दूर होंगे। तो आप आकर शांत स्वभाव से गुरु घर में आकर अपना जीवन को धन्य बनाए। जैसे पूजनीय संत कृपादास जी, पूजनीय संत लालदास जी, पूजनीय संत जमनदास जी, पूजनीय संत मूलदास जी, पूजनीय संत सुखदेव जी, पूजनीय संत सूर्य प्रकाश जी, ब्रह्मलीन सतगुरु रामदयाल जी और जितने भी हमारे पार्टिसिपान, जितना भी संत समाज मंच पर बैठा है वो आदरणीय है, पूजनीय है। और जितनी भी बुद्धिजीवी समाज से भी यहाँ पर आए, तो इनका सभी का डेरा बाबा लालदास की साध संगत की तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से, जहाँ से भी दूर दराज से कोई भी किसी को लेकर आया है। और जैसे कि कोई भी त्योहार आता है, उस त्योहार के ऊपर जो आपको नाम दिया गया है उसी नाम का ही सिमरण करें और वाणी पढ़कर गुरु महाराज जी का भोग प्रसाद बनाकर, गुरु रविदास जी ने कहा कि लगे भोग कटे रोग, खुश बसे देने वाले लोग। गुरु जी की साध संगत जी, यही प्रचार गुरु जी की वाणी में है। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी के द्वारा कहा कि जो भी जीवन में आप काम करोगे वही आपके लिए लाभदायक होगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर, जैसे गुरु जी ने दर्शाया कि दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, फिर दर्शन जीव कोरा माधो, सतगुरु सब जग चेला, आपके बिछड़े मिलन देला, धन जोगन की झूठी आशा, सशक्त वासे जन विदासा। आप लोग यहाँ पर आते हैं, संगत भी दर्शनों की विलासी होती है और संत
समाज और प्रचारक भी दर्शनों के अभिलाषी होते हैं कि हमारी संगत आए, वो यहाँ पर आकर सत्संग सुने, उनका जीवन धन्य हो। तो मैं सतगुरु रविदास जी के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सतगुरु महाराज जी आप सभी को भक्ति का दान बख्शे, चढ़ती कला बख्शे, आपके दुखों का निवारण करें। ये दास आपके लिए अरदास करता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।